अमित शाह के कारण बिहार में टूटेगा एनडीए। शाह का वादा अब एनडीए पर पड़ रहा है भारी। बिहार में सीट बंटवारे पर फंस गया पेच। चिराग पशुपति के साथ नीतीश भी नाराज। बीजेपी के तमाम नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राजनीति का चाणक्य मानते हैं, लेकिन आज अमित शाह ने बीजेपी को ही ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिससे बाहर आ पाना उसके लिए मुश्किल हो गया है। उसका पूरा कुनबा ही बिखरने की कगार पर पहुंच गया है। अमित शाह का हर दांव बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। अमित शाह की रणनीति के चलते बिहार में एनडीए के अंदर बड़ी बगावत की स्थिति बन गई है। आज हालत ये हो गई है कि बीजेपी के सहयोगी दो दल एक साथ बैठने को तैयार तक नहीं है। तो आखिर अमित शाह के चलते कैसे बिहार एनडीए में पड़ी है बड़ी फूट, इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। आज बात बिहार की, जहां एनडीए के लिए सीट बंटवारा टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। बिहार में बीजेपी का इस समय करीब आधा दर्जन दलों के साथ गठबंधन है। बीजेपी के सहयोगियों में इस समय जेडीयू, एलजेपी के पशुपति और चिराग गुट सहित आधा दर्जन दल शामिल हैं, जिसमें विकासशील इंसान पार्टी को भी बीजेपी अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस समय बीजेपी के इस गठबंधन में फूट पड़ने लगी है। बीजेपी जहां बूंद बूंद से अपने वोटों का घड़ा भरना चाहती है, तो उसके सहयोगी इस घड़े में ही छेद कर रहे हैं। दरअसल पूरा विवाद सीट बंटवारे को लेकर खड़ा हुआ है। बिहार के लिए सीट बंटवारा बेहद पेचीदा हो गया है। एलजेपी के दोनों गुट की तरफ से 11 सीटों का दावा किया जा रहा है, जबकि बीजेपी 5 सीटों पर ही इन्हें समेटने की तैयारी में है, जो आसान नहीं दिख रहा है। और अगर 5 सीटों पर एलजेपी के दोनों गुट तैयार भी हो जाते हैं, तो अमित शाह का एक वादा इस बंटवारे को सहज तरीके से होने भी नहीं देगा। तो पहले हम आपको अमित शाह का वादा बताते हैं, जिसने पूरे गठबंधन को मुसीबत में डाल दिया है। दरअसल 2 अप्रैल 2023 को अमित शाह बिहार के नवादा पहुंचे थे और यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में उन्होंने ऐलान किया था कि 2024 में नवादा से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दम लगाया तो यहां से बीजेपी का ही सांसद चुना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि ये सीट 2019 में बीजेपी ने एलजेपी को सौंपी थी और एलजेपी के चंदन सिंह यहां से करीब 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते थे। बाद में जब एलजेपी में विभाजन हुआ तो चंदन सिंह पशुपति पारस के साथ चले गए। अमित शाह ने जैसे ही नवादा सीट को लेकर दावा किया, वैसे ही चिराग पासवान ने नाराजगी जता दी और कहा कि ये हमारी सीट है। अगर अमित शाह एलजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर रहे हैं तो वो नवादा सीट पर दावेदारी जताएं, नहीं तो ये सीट हमारे लिए छोड़ दी जाए। लेकिन शाह नवादा में बीजेपी कार्यकर्ताओं से वादा कर चुके थे, इसीलिए उन्होंने चिराग पासवान से बातचीत की और उन्हें नवादा के बदले में जहानाबाद सीट देने के लिए राजी कर लिया। 2019 में जहानाबाद सीट एनडीए के कोटे में जेडीयू को मिली थी और जेडीयू के चंद्रेश्वर प्रसाद यहां से 1751 वोटों से चुनाव भी जीते थे। और जब शाह ने चिराग से वादा किया तब जेडीयू महागठबंधन में शामिल थी। उस समय तो जहानाबाद सीट चिराग को देने में कोई परेशानी नहीं दिख रही थी और चिराग ने भी ये सोचकर कि उनकी पार्टी के सांसद चंदन सिंह तो पशुपति के साथ चले गए हैं, उन्होंने बीजेपी के साथ सीट बदलने का सौदा कर लिया। लेकिन अब मामला बुरी तरह से उलझ गया है। बिहार में चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों ही एनडीए में हैं, लेकिन दोनों के बीच मतभेद इतना ज्यादा है कि दोनों साथ साथ बैठने को तैयार तक नहीं है। एनडीए की किसी भी बैठक में बीजेपी दोनों को साथ साथ नहीं ला पा रही है। यहाँ तक कि पीएम मोदी की जब बिहार में रैली हुई तो चिराग पासवान ने उसका बहिष्कार तक कर दिया, क्योंकि मंच पर जेडीयू के नेता भी थे। ऐसे में जहानाबाद सीट ने चिराग और नीतीश के बीच की दूरियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में अब चिराग अमित शाह को उनका वादा याद दिला रहे हैं, लेकिन शाह के पास चिराग के सवालों का कोई जवाब नहीं है। दरअसल जब चिराग को जहानाबाद सीट देने की बात तय हो गई तो उन्होंने यहां पर चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। चिराग जहानाबाद से पूर्व सांसद अरुण कुमार सिंह को मैदान में उतारना चाहते हैं। तो पहले अरुण कुमार सिंह के बारे में ही जान लेते हैं। अरुण कुमार सिंह कभी नीतीश के करीबियों में गिने जाते थे। 1999 के लोकसभा चुनाव में अरुण कुमार सिंह जेडीयू के टिकट पर पहली बार जहानाबाद से सांसद चुने गए। 2004 में उन्हें हार मिली
तो 2009 में नीतीश कुमार ने उनका टिकट ही काट दिया, जिसके बाद अरुण सिंह ने बगावत कर दी और नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने तीखे बयान दिए। 2014 में अरुण सिंह ने आरएलएसपी की टिकट पर चुनाव लड़े। तब आरएलएसपी एनडीए गठबंधन में शामिल थी और अरुण सिंह जहानाबाद से चुनाव जीत गए। अरुण कुमार सिंह और नीतीश के बीच की अवादत अभी तक समाप्त नहीं हुई है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि जो सीट 2019 में जेडीयू ने जीती थी, क्या नीतीश कुमार उस सीट से अपना दावा छोड़ देंगे? उससे भी बड़ा सवाल, जहानाबाद सीट वो बीजेपी के लिए नहीं बल्कि चिराग पासवान के लिए छोड़ेंगे, जिनके साथ नीतीश का तीखा विवाद चल रहा है जो अभी तक सुलझा नहीं है। और रही सही कसर को अरुण कुमार सिंह पूरी किए दे रहे हैं, जिसके लिए नीतीश किसी कीमत पर सीट छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि नीतीश अगर झुकते हैं तो उन्हें अपने सांसद की टिकट को कटवाना ही पड़ेगा, साथ ही अपने कट्टर विरोधी अरुण सिंह का प्रचार भी करना पड़ेगा। ऐसे में साफ कहा जा रहा है कि जहानाबाद से जदयू की दावेदारी छोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यानी अब या तो अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं से किया अपना वादा तोड़ें, या फिर चिराग पासवान से उन्होंने जो वादा किया है उसे तोड़ें, या फिर नीतीश कुमार से बीजेपी सीट शेयरिंग को लेकर पहले जो वादा कर चुकी है उसे मानने से इनकार कर दिया जाए। यानी बीजेपी को अब अपना वादा तोड़ना ही होगा, तभी बिहार में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे का कोई फॉर्मूला तैयार हो सकता है। साफ है, बिहार में एनडीए सीट बंटवारे के नाम पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे अमित शाह की रणनीति को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। शाह की रणनीति के चलते आज एनडीए में शामिल दल ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार में जहानाबाद सीट को लेकर मामला फंसा है, चिराग और नीतीश के बीच में है, लेकिन दोनों ही नेता आपस में बैठकर बातचीत को तैयार ही नहीं है। बीजेपी ही नीतीश और चिराग के साथ अलग अलग बैठक कर रही है और बैठक में कोई फॉर्मूला नहीं निकल पा रहा है। शाह ने जो रणनीति बनाई वो अब एनडीए पर ही भारी पड़ गई है और चिराग पासवान ने इस बीच ये बयान भी दे दिया है कि उनका किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं है। इसके बाद घबराई बीजेपी को नीतीश कुमार को यूके के दौरे से बीच में ही बुलाना पड़ गया। फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि शाह के चलते अब एनडीए में फूट पड़ गई है। उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर जो वादा चिराग से किया उससे एनडीए बिखरने की कगार पर है। आपको बता दें कि नीतीश और चिराग अड़ गए हैं, तो दूसरी तरफ एक और सीट है हाजीपुर, जहां चिराग और पशुपति के बीच टकराव तेज हो गया है। वैसे अब पशुपति इस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है, तो चिराग के लिए ये भावात्मक विषय है, क्योंकि ये उनके पिता की सीट है। बीजेपी की चिंता पशुपति की दावेदारी नहीं बल्कि चिराग को अपने पाले में रखना सबसे ज्यादा जरूरी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वोट शेयर की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन में बीजेपी जेडीयू के बाद एलजेपी जिसके चिराग पासवान चीफ हैं उसका नंबर है। लेकिन चिराग और नीतीश के टकराव के चलते बीजेपी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिहार में अब एनडीए टूटता दिख रहा है। महागठबंधन की तरफ से चिराग पासवान को 8 सीटों का ऑफर दिया गया है और दावा किया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार या फिर अमित शाह ने अपने पैर पीछे नहीं खींचे और चिराग पासवान की डिमांड नहीं मानी गई तो वो एनडीए भी छोड़ सकते हैं। जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि अमित शाह ने बीजेपी को मुश्किल में फंसा दिया है। नवादा सीट पर दावा छोड़ते हैं तो फजीयत अपने ही कार्यकर्ताओं के सामने हो जाएगी और अगर जहानाबाद की सीट चिराग को नहीं दे पाए तो चिराग एनडीए छोड़ सकते हैं। बात जेडीयू की करें तो वो जहानाबाद से अपना दावा हटाने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो बिहार एनडीए के केंद्र में चिराग आ गए हैं और अमित शाह मुश्किलों में दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जिसके दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि 15 मार्च को एनडीए में टूट का ऐलान तक हो सकता है।